Dear students, today we are going to start mathematics related to class 8th. The first chapter, whose name is rational number. Before starting rational number, I would like to introduce natural number, whole number, integer. So dear students, natural number is that number which starts from 1. नेचुरल नंबर जिसको हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं, उसे कहते हैं जो एक से शुरू होती है. नेचुरल नंबर इज दैट नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1. यू मे आल्सो डिफाइन ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर. या आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं द नंबर from 1 to infinite. Okay, natural number. Natural number is that number which starts from 1. Confirm? Or all counting numbers are called natural number. नेचुरल नंबर. या आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं फ्रॉम 1 to और करके फ्रॉम 1 to इनफाइनाइट. ठीक है, ये नेचुरल नंबर है. नंबर सिस्टम में सबसे पहला नेचुरल नंबर है. इट्स डिफिनेशन मस्ट बी ऑन द टिप्स ऑफ योर टंग. It is denoted by denoted का मतलब दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं. It is denoted by capital N, e.g. n is equal to 1 2 3 डॉट डॉट डॉट. कहाँ तक बच्चों? इनफाइनाइट तक. अब इसके बाद आता है होल नंबर. कौन सा नंबर? होल नंबर. बच्चों याद रखिएगा, होल नंबर इज दैट नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 0. होल नंबर इज दैट नंबर विच starts from 0. और ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि इफ 0 इज इंक्लूडेड, इफ 0 इज एडेड, और इफ 0 इज ज्वाइंड इन नेचुरल नंबर द नंबर विल बिकम होल नंबर. अगर 0 को नेचुरल नंबर में शामिल कर दिया जाए, सम्मिलित कर दिया जाए, तो जो नंबर बनेगा उसे क्या कहते हैं? होल नंबर. इफ 0 इज इंक्लूडेड, इफ 0 इज इंक्लूडेड इन नेचुरल नंबर द नंबर विल बिकम व्हाट? होल नंबर. कंफर्म? द नंबर will become माने होना. the number will become, yes, the number will become whole number. Confirm? It is denoted by, denoted का मतलब दिखाना.
here it is represented by W, ठीक है, 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि फ्रॉम ज़ीरो टू इनफाइनाइट, फ्रॉम ज़ीरो टू इनफाइनाइट इज कॉल्ड होल नंबर। अब इसके बाद बच्चों आता है इंटीजर। क्या आता है? इंटीजर। इंटीजर इज दैट नंबर, इट इज दैट नंबर which is written in the form of plus minus, ठीक है। इंटीजर इज दैट नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्लस माइनस बोथ, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय जेड। इसको किसे दिखाते हैं? जेड। अब बच्चों एक चीज़ याद रखिएगा, जेड आपका जेड पॉजिटिव भी होगा और जेड निगेटिव भी होगा। अब समझिए कि ये आपका नंबर लाइन है। क्या है? यहाँ पे 0 है, 1 2 3 -1 -2 एंड -3, ओके। तो नेचुरल और होल के साथ साथ, चूँकि बच्चों 0 से शुरू होता है नंबर तो होल नंबर है, 1 से शुरू होता है तो नेचुरल नंबर है। तो पॉजिटिव एंड निगेटिव, ठीक है, नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर। बच्चों जेड पॉजिटिव यहाँ से है, ये आपका जेड पॉजिटिव है और ये आपका z निगेटिव है, ओके। कंफर्म? 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। 0 को न तो प्लस में शुमार करते हैं न तो माइनस में। अब इसके बाद लास्ट है जो आपका रेशनल नंबर आया। रेशनल नंबर, rational number is that number, rational number is that number which is written, देखिए आपका सिलेबस है, आपका कोर्स है, which is written in the form of P upon Q, where P and Q both are integers, both are integers। यहाँ पे जगह नहीं है तो both are integers and Q does not equal to 0। Rational number is that number which is written या which can be expressed in the form of P upon Q, where P and Q both are integers and Q does not equal to 0। When you will reach in class 10th standard, तो your definition should be like this: rational number is that number which can be written in the form of P upon Q having no common factor, वहाँ पढ़ाना पड़ेगा, having no common factor other than 1, where P and Q both are integers and Q does not equal to 0। कन्फर्म? आइए इसमें इसको हम इट इज डिनोटेड बाय Q, ओके। एग्जाम्पल में 0 है, 1 है, 2 है, -1 है, -1/2 है, 3/2 है, etc, ठीक है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर। कन्फर्म? अब आइए आपका जो सिलेबस है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं ज़रूरी समझता हूँ, उसे जान लीजिए। बच्चों याद रखिएगा, ये
छोटा सा सर्कल है ना, फिर उसके बाद एक उससे बड़ा सर्कल, फिर उसके बाद एक और सर्कल मैं खींचूं, रेड ले लो, ठीक है। फिर एक और सर्कल खींचिए, ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? ये नहीं दिखाई दे रहा है, सॉरी। हम वाइट वाला एक और ले लेते हैं, ठीक है? हैं, ग्रीन काम करेगा? हाँ, ये ले लीजिए। देखो, ये देखिए, इसको डायग्राम को गौर से देखिए बच्चों। ये आपका नेचुरल नंबर है, जो सबसे छोटा होता है, ये सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा आपका नेचुरल नंबर, उससे बड़ा आपका होल नंबर, उससे बड़ा आपका इंटीजर, सबसे बड़ा रेशनल नंबर। याद रखना बच्चों, आप यूँ जा सकते हैं। देखिए, इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब ये है कि एवरी नेचुरल नंबर कैन बी होल नंबर। हर नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है। एवरी होल नंबर कैन बी एन इंटीजर। हर होल नंबर इंटीजर हो सकता है। एवरी इंटीजर कैन बी रेशनल नंबर। हर इंटीजर रेशनल नंबर हो सकता है। बट इट्स रिवर्स इज नॉट ट्रू। लेकिन आप ऐसे नहीं जा सकते। मीन्स एवरी रेशनल नंबर कांट बी एन इंटीजर। हर रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता। एवरी इंटीजर कांट बी होल नंबर। हर इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकता। एवरी होल नंबर कांट बी अ नेचुरल नंबर। आप ऊपर से नीचे, ठीक है, ऊपर से नीचे जब आएंगे तो शर्त फेल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन नीचे से ऊपर डेफिनेटली आप बोल सकते हैं कि भाई हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। क्यों? इसलिए कि नेचुरल नंबर छोटा सा है, होल नंबर बड़ा है। छोटी चीज़ बड़ी में ऑक्यूपाई कर सकती है, एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है। अब देखिए, हर होल नंबर नेचुरल नंबर क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज 0 इज फाउंड इन होल नंबर एंड 0 इज नॉट फाउंड इन नेचुरल नंबर। तो एवरी होल नंबर कैन नॉट बी अ नेचुरल नंबर। कन्फर्म? चलिए, ये बहुत ध्यान से इस डायग्राम को समझिएगा। फिर अगर इसमें कोई भी दिक्कत होगी तो यू मस्ट इन्फॉर्म मी, बिकॉज दिस, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर योर क्लास 9th, ठीक है। अगर क्लास 8th आपका मजबूत नहीं है तो आपको क्लास 9th में प्रॉब्लम होगी। तो एवरी लर्नर मस्ट पे their whole attention or his or her attention to learn, ठीक है, क्लास 8th मैथमेटिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, पॉजिटिव एंड निगेटिव सब आप पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे आइए प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़, पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में पहला देखा होल नंबर से लिखा। होल नंबर क्या लिखा है? होल नंबर आपको मालूम है कि होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0। होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0। तो होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0, ये आप जानते हैं, 0, ठीक है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। अब इसकी प्रॉपर्टी दी है, एडिशन में देख रहे हैं ना, 0 + 5। 0 + 5 इक्वल टू कितना आएगा? 5 आएगा। मतलब 0 भी होल नंबर है, उसमें 5 ऐड किए तब भी 5 मिला, वो भी होल नंबर है। 4 + 7 इक्वल क्या आएगा? 11 आएगा। इट इज़ ए होल नंबर। इन जनरल a + b इज ए होल नंबर फॉर एनी 2 होल नंबर्स ए एंड b। तो यहाँ पे लिखा है होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। मतलब होल नंबर को आपस में जब जोड़ेंगे, व्हेन यू विल ऐड
two whole numbers, the result will also be a whole number. जब दो होल नंबर को आप जोड़ेंगे आपस में तो उसका नतीजा जो आएगा, उसका जो योगफल आएगा, रिजल्ट आएगा, वो भी क्या होगा? इसी को कहते हैं क्लोज्ड। एकदम पूरा बंद हो गया है, बाहर नहीं जा रहा है। जो भी रिजल्ट आ रहा है वो एक दायरे में आ रहा है, एक सर्कल में आ रहा है, एक बाउंड्री के अंदर वो क्लोज्ड है। तो अब ये याद रखिएगा कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। आगे देखिए, इसके बाद है सब्ट्रैक्शन का केस आ रहा है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सब्ट्रैक्शन में क्या है कि 5 नंबर एक लिए, 7 नंबर लिए, बीच में सब्ट्रैक्शन का सिंबल है। जब माइनस करते हैं तो 5 माइनस 7 इजकल टू, आपको मालूम है कितना होता है? 5 माइनस 7, 5 माइनस 7 इज इक्वल टू -2 होता है। तो विच इज़ नॉट अ होल नंबर, जो कि होल नंबर ये नहीं है। -2 डज नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर। -2 होल नंबर से बिलोंग नहीं करता है। -2 जो है इंटीजर से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? इंटीजर से। तो यहाँ पे बच्चों लिखा है कि होल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। होल नंबर जो है सब्ट्रैक्शन के केस में, ठीक है, वो जो रिजल्ट मिलता है वो होल नंबर का नहीं होता है। मल्टीप्लिकेशन में आ जाइए, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिला? 0। इट इज़ आल्सो ए होल नंबर। 3 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 मिला। इज इट अ होल नंबर? यस, 21 is a whole number. In general, if A and B are any two whole number, their product AB is a whole number. तो whole number are closed under multiplication. जब दो whole number को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्ट मिलेगा, the result you get will also be a whole number. इसी को कहते हैं closed under multiplication. अब आ जाए डिवीज़न की बात करते हैं। डिवीज़न में 5 डिवाइडेड बाई 8, 5 डिवाइडेड बाई, क्या पढ़ेंगे इसको? 5 डिवाइडेड बाई 8 विच इज़ नॉट ए होल नंबर। भाई होल नंबर में अपॉन नहीं आता, फ्रैक्शन नहीं आता, बटा में नहीं आता। तो होल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। वो डिवीज़न में क्लोज्ड नहीं है। समझ आया? नहीं आया? चलिए, अब आपको सिर्फ जो है, जो होल नंबर है एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में ये क्लोज्ड है, बाकी में क्लोज्ड नहीं है। इंटीजर्स, क्या नाम आ गया? इंटीजर। जैसा कि आप जानते हैं डिफिनीशन ऑफ इंटीजर, इंटीजर्स आर दोज नंबर्स which are written in the form of, जल्दी बोलो, in the form of plus माइनस बोथ। ओके, यहाँ पे देखिए एडिशन में क्या है, -6 एक नंबर लिए हैं जो इंटीजर है, 5 भी एक नंबर लिए हैं, इट इज़ आल्सो इंटीजर। रिजल्ट आपका -1 मिला जो कि इंटीजर है। कन्फर्म? तो ये क्लोज्ड है अंडर एडिशन। एडिशन के तहत, ठीक है, वो क्या नाम है? सेटिस्फाइड है। मीन्स जो आप नंबर ले रहे हैं, अगर वो दो नंबर इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं तो रिजल्ट भी इंटीजर होगा। अब इसके बाद है बच्चों 8 + 5 -7 + -5, इसका रिजल्ट क्या होगा? यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ -7 - 5 = -12। एक चीज़ याद रखिएगा, प्लस और माइनस, यहाँ देख रहे हैं ना, प्लस और यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। तो बच्चों याद रखिएगा -7 अब प्लस और फिर माइनस, ये दो ऑपरेशन, दो जो मैथमेटिकल सिंबल आप देख रहे हैं, ये जब दोनों टकराते हैं, ये जब दोनों आपस में
ये जब दोनों आपस में टकराएंगे तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस होता है, या माइनस प्लस का मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस होता है। तो ये बच्चे हो जाएगा -7 -5 इज इक्वल टू -12। अब -12 देखो ये बिलोंग का सिंबल है, बिलोंग्स टू इंटीजर, तो यहाँ पे 8 + 5 इज इक्वल टू व्हाट, 13। तो यहाँ पे हो गया आपका इंटीजर्स आर क्लोज अंडर एडिशन। सब्ट्रैक्शन में देख लीजिए 7 - 5 इज इक्वल टू 2, 5 - 7 इज इक्वल टू -2। और ये भी क्या नाम है, इंटीजर्स भी जो है क्लोज्ड है अंडर सब्ट्रैक्शन, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो नंबर आप इंटीजर से बिलोंग कराते हैं, दो नंबर इंटीजर का लेते हैं, तो उनको आपस में माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो रिजल्ट भी क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। अब इसके बाद है बच्चों ये -6 माइनस कितना मिला, 2 मिला। कैसे मिला देख लीजिए, -6 है -8, तो इसको आप लिखेंगे -6, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 8 - 6 विल बी व्हाट, 2। ओके, इधर क्या है, इसका तो आंसर 2 मिल गया। 8 है -6, 8 माइनस प्लस इक्वल क्या हो जाएगा, 14। तो यहाँ पे इंटीजर क्या लिखेंगे, इंटीजर्स आर क्लोज्ड, अंडर सब्ट्रैक्शन, लिख दीजिए। इंटू में आ जाइए, 5 × 8 = 40, -5 × 8 = -40, और इसका रिजल्ट 40 दिया ही है। तो इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन, बट डिवीजन का केस 5 / 8 मीन्स 5/8 विच इज़ नॉट इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है, क्योंकि इंटीजर में फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। फ्रैक्शन किस में आना चाहिए, रेशनल नंबर में। तो इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ये हो गया बच्चों, आगे बढ़िए फटाफट एकदम। रेशनल नंबर जो आपको बताया जा चुका है, ये सब रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर इज दैट नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वेयर P and Q बोथ आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। चलिए, ये सब रेशनल नंबर हैं। अब बच्चों देखो, रेशनल नंबर जो है, आप दो रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो रेशनल नंबर मिलेगा, दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रेशनल नंबर मिलेगा, दो रेशनल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल नंबर मिलेगा, दो रेशनल नंबर को आपस में डिवाइड करेंगे तो रेशनल नंबर मिलेगा। इट मीन्स रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। चलिए, यहाँ तक हम लोग डिवीज़न, यहाँ पे रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न, ये एकदम कंफर्म है, लेकिन ये एक पार्टिकुलर केस है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं अपनी बात वापस लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा था कि रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीज़न, लेकिन जब आप 0 से डिवाइड करेंगे, सपोज दैट इफ़ A इज इक्वल टू 5 एंड B इज इक्वल टू 0। अब बच्चों दोनों जो है बिलोंग करते हैं किससे, रेशनल नंबर से। ठीक है, तो 1A/B इज इक्वल टू 5/0, इसका जो रिजल्ट आएगा नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे इस पार्टिकुलर केस के लिए आप कह सकते हैं कि वी फाइंड फॉर एनी रेशनल नंबर A / 0, ये
A divided by 0 is not defined, so rational numbers are not closed under division. However, if we exclude 0, then the collection of all other rational numbers closed under division. लेकिन अगर हम इसको एक्सक्लूड कर दें, एक्सक्लूड का मतलब निकाल दें, अगर हम थोड़ी देर के लिए 0 को डिफिनीशन से बाहर कर दें तो ऑल कलेक्शन ऑफ ऑल अदर रेशनल नंबर्स क्लोज अंडर डिवीजन। देखो ये छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, समझिए, ठीक है। अब आ जाइए, ट्राई नंबर क्लोज्ड रेशनल नंबर है, ठीक है, क्लोज्ड अंडर एडिशन, सही बात है। बोलिए, ये आपका नंबर्स कौन सा है? रेशनल नंबर। ये एडिशन में क्लोज्ड है, यस। सब्ट्रैक्शन भी क्लोज्ड है, मल्टीप्लिकेशन में भी क्या बोलेंगे? यस। डिवीज़न में नो, एकदम सही। इंटीजर जो है एडिशन में क्या है? यस, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में भी यस और मल्टीप्लिकेशन में भी यस। होल नंबर जो है एडिशन में यस है, यस, ये क्लोज्ड है। सब्ट्रैक्शन में जो है क्या है बच्चों? नो है। क्यों? देखिए, मान लीजिए एक होल नंबर 5 ले लीजिए और दूसरा 6 ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद 5 - 6 करेंगे तो -1 मिलेगा। -1 डज नॉट बिलोंग टू होल नंबर, ओके। तो इसलिए यहाँ पे नो हो गया। मल्टीप्लिकेशन में क्या है? यस। डिवीज़न में आपका क्या है? नो। नेचुरल नंबर लीजिए, एडिशन में बच्चों एस है। दो नेचुरल नंबर को लेंगे तो रिजल्ट भी नेचुरल नंबर मिलेगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो नो मिलेगा। मल्टीप्लिकेशन करेंगे दो नेचुरल नंबर का तो ये क्लोज्ड है, इसमें भी क्या लिखेंगे? एस। डिवीज़न में आपका क्या है? नो है। देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट चार्ट है। अब यहाँ से आपकी मैथमेटिक्स इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, प्रोवाइडेड यू विल हैव टू, ठीक है, एक्सेप्ट, ठीक है, व्हाट you have been taught, what you are given, what you have been suggested, confirm। आगे बढ़िए, चलिए, ये वही सब है, आगे बढ़ते हैं। रेशनल नंबर है, ट्राई दिस रेशनल नंबर कम्यूटेटिव फॉर्म। अच्छा, ये छोड़ गया है कम्यूटेटिव, ये भी पढ़ना ज़रूरी है। कहाँ से हम छोड़े? होल नंबर, यहाँ से छोड़े हैं? क्लोज, हाँ, ये हो गया, ये भी हो गया है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, रेशनल नंबर, एडिशन। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखो बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी होल नंबर का पहले शुरू किया है। रिकॉल द कम्यूटेटिविटी ऑफ डिफरेंट ऑपरेशन। कम्यूटेटिव का मतलब ये होता है बच्चों, याद रखना कि a + b = b + a होना चाहिए। जैसे हम कहें कि 2 + 3 = कितना होता है? 5 होता है। तो 3 + 2 भी कितना होता है? 5 होता है। तो इसका मतलब 2 + 3 = 3+, तो इसी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 0 + 7 = 7 + 0। यहाँ भी 7 आया है, ठीक है, यहाँ भी 7 है, मतलब 0 + 7 = 7। 0 + 7 = 7, तो 7 + 0 = 7। तो एडिशन इज कम्यूटेटिव। एडिशन क्या होता है? कम्यूटेटिव। कोई दो नंबर को आपस में जोड़ेंगे, जैसे मान लो 5 + मान लो 3, इसको ऐसे भी कर दो 3 +, दोनों के केस में इसमें भी 8 मिलेगा, इसमें भी 8 मिलेगा। इसी को कहते हैं कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव, जिसको हिंदी में क्रम विनिमय नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रम विनिमय नियम। तो फॉर एनी टू होल नंबर्स a and b, a + b = b + a। सब्ट्रैक्शन का केस में, सब्ट्रैक्शन का केस जब लेंगे, ठीक है, मान लीजिए हम लेते हैं 5
-2 इज इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। और अगर हम 2 - 5 कर दे तो इसका रिजल्ट -3 हो गया। तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। होल नंबर के केस में सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव क्यों ऐसा, क्योंकि 3 जो है यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पे 3 क्या है, निगेटिव है। 3 बिलोंग्स टू होल नंबर एंड -3 बिलोंग्स टू इंटीजर। कन्फर्म। मल्टीप्लिकेशन के केस में मान लीजिए 5 × 2 इज इक्वल टू 10 आया, तो 2 × 5 इज इक्वल टू भी क्या आ रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। मल्टीप्लिकेशन क्या है, कम्यूटेटिव है। डिवीज़न में ले लो, ठीक है। मान लीजिए 2 है, 2 को डिवाइड करिए 1 से, तो आंसर क्या मिला, 2 मिला। फिर उसके बाद 1 को डिवाइड करिए 2 से, तो ये दोनों ये कम्यूटेटिव नहीं है, क्योंकि 1/2 डज नॉट बिलोंग टू होल नंबर। 1/2 होल नंबर से बिलोंग नहीं करता है। 1/2 तो फ्रैक्शन है, इट बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। तो डिवीज़न इज नॉट कम्यूटेटिव। ओके, आगे बढ़िए फटाफट एकदम। इंटीजर में आ जाइए। इंटीजर में एडिशन का नंबर लिया गया है। कोई भी दो नंबर को ऐड करेंगे तो इंटीजर ही कहलाएगा, ठीक है। तो इंटीजर यहाँ पे एडिशन इज कम्यूटेटिव। इंटीजर के केस में एडिशन क्या है, कम्यूटेटिव है। कहने का मतलब जैसे 2 + 5 इज इक्वल टू क्या है, 7 है। ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। तो 5 + 2 इज इक्वल टू क्या है, 7 है, ये भी इंटीजर। 5 - -3 इज इक्वल टू -3 - 5। तो इसका आंसर क्या होगा, 5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -8 आएगा। तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। इसका आंसर कुछ आ रहा है, इसका आंसर कुछ आ रहा है। सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, ठीक है। मान लीजिए 5 × 2 इज इक्वल टू 2 × 5, दोनों के केस में क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है। डिवीज़न जो है कम्यूटेटिव नहीं है, क्योंकि बड़ा में चल जाएगा। रेशनल नंबर की बात, रेशनल नंबर में आ जाइए। रेशनल नंबर में क्या है, एडिशन। देखिए 2 नंबर लिया है, ठीक है। यू नो हाउ टू ऐड 2 रेशनल नंबर, लेट्स ऐड अ फ्यू पेयर्स हियर। -2/3 + 5/7 देख रहे हैं क्या है, -2/5 प्लस सॉरी -2/3 + 5/7। एलसीएम लेंगे 21, 3 7 जा और 3 7 21, 7 दूना 14, मालूम है। हर से लघुत्तम में भाग देंगे और भागफल से अंश में गुणा करेंगे। डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड करिए, ठीक है। क्वोशंट से नंबरेटर में मल्टीप्लाई करिए। प्लस 7 3 21, 3 बचे 15, 1/21 आया। देखिए 1/21 आया। फिर उसके बाद पलट दीजिए, ठीक है। -2/3 चलिए, हाँ क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पे रिवर्स कर दिए, 5/7 को पहले कर दिए, तब भी रिजल्ट क्या देख रहे हैं, 21। तो ये आपका कम्यूटेटिव है, ठीक है। ये आपका क्या है, कम्यूटेटिव है। तो यहाँ पे देखिए 2 रेशनल नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। किसी भी ऑर्डर में चेंज कर दीजिए, पहले को दूसरा कर दीजिए, दूसरे को पहला कर दीजिए। तो वी से दैट एडिशन इज कम्यूटेटिव। एडिशन क्या है, कम्यूटेटिव है। सब्ट्रैक्शन में आ जाइए। सब्ट्रैक्शन में यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर। चेक कर लीजिए अपना अलग एग्जांपल दे करके, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया, 2/3 है, 2/3 माइनस 5/4, 4 3 = 12, 3 4 = 12, 4 2 = 8, 4 3 = 12, 3 5 = 15, -7/12 आया। ओके, अब पलट दीजिए, 5/4 -2/3 कर दीजिए, 12, 15, 8, क्या मिला, 7/12। हियर यू आर गेटिंग निगेटिव एंड हियर यू आर गेटिंग पॉजिटिव। कन्फर्म। तो यहाँ पे आपका सब्ट्रैक्शन विल नॉट बी कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में कम्यूटेटिव नहीं है, बिकॉज रिजल्ट आर डिफरेंट। अब मल्टीप्लिकेशन का केस ले लीजिए। मल्टीप्लिकेशन में क्या है,
ये भी -7/3 है, इधर क्या है -8/9 है। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर। चेक कर लीजिए अपने से। मान लीजिए 2/3 ओके इंटू मान लीजिए 1/4, कितना आंसर आएगा 2/4, 3 = 12 आएगा। बोलिए ऐसे कर दीजिए 1/4 इंटू 2/3, तो 2 इसका भी कितना आया था 12। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर। डिवीज़न में आ जाइए। डिवीज़न में कम्यूटेटिव नहीं है फॉर रेशनल नंबर्स। क्यों नहीं है भाई, चेक करिए। मान लीजिए 1/2 है डिवाइडेड बाई, ठीक है 1/4 है। मान लीजिए दो रेशनल नंबर लिया गया, कौन कौन 1/2 1/4। तो इम्प्लाइज दैट 1/2, आपको ये मालूम है डिवीज़न का सिंबल मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 4/1 हो जाएगा। तो मिला क्या आपको 4/2, दैट इज़ 2 मिला। अब ऐसे कर दीजिए 1/4 डिवाइडेड बाई 1/2 इम्प्लाइज दैट 1/4 इंटू 2/1 ओके। तो ये हो जाएगा आपका 2/4, दैट इज़ 1/2। तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, डिवीज़न इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स। चलिए अब इसको भर दीजिए रेशनल नंबर, ठीक है। कम्यूटेटिव एडिशन, बोलिए सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। बोलिए रेशनल नंबर एडिशन में यस है और सब्ट्रैक्शन में क्या है नो है। बोलिए सब्ट्रैक्शन में क्या है, मल्टीप्लिकेशन में क्या है यस है, डिवीज़न में क्या है नो है। ठीक है, ये सब आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, इसको पूरा करिएगा। अब आ जाइए आगे बढ़ते हैं। ये भी आपके लिए ठीक है, कौन सा एसोसिएटिव लॉ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों एसोसिएटिविटी होल नंबर्स में देखिए एडिशन है। मान लीजिए 5, कोई 3 नंबर लेना था इसमें यू शुड टेक 3 नंबर। मान लीजिए 5 ले लिया प्लस 7 ले लिया प्लस 3 ले लिया, इन सबको ऐड करेंगे 15 आएगा। ठीक है, आप कैसे भी ठीक है किसी भी ऑर्डर में इसको ऐड करिए। मान लीजिए पहले ऐड किए थे 5 प्लस 7 प्लस 3, ऐसे ऐड करिए, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे ऐड कर दीजिए 5 प्लस 7 और प्लस 3, तब भी आपका रिजल्ट क्या आएगा 15 आएगा। सब्ट्रैक्शन में ले लीजिए 5 माइनस 7 माइनस 3 कर दीजिए, 5 माइनस 7 माइनस 3 कितना रिजल्ट आएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस 4 इक्वल कितना आएगा 1। फिर उसके बाद इसका ऑर्डर चेंज कर दीजिए, ठीक है। 5 माइनस 7 ठीक है माइनस 3, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 माइनस 3 इक्वल टू क्या आएगा -5। इधर कितना आ रहा था 1 आ रहा था, इधर कितना आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव, एडिशन तो एसोसिएटिव है। इसमें 3 नंबर लेंगे, याद रखना, ठीक है। यहाँ पे देखिए 7 इंटू 2 इंटू 5, इन दोनों को ब्रैकेट में रखा है, ठीक है। फिर इन दोनों को ब्रैकेट में ले लिया, इसको बाहर कर दिया 7 इंटू 5, तो ये मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव है, ठीक है। यहाँ पे करा इज़ 4 इंटू 6 इंटू 0, इसका रिजल्ट 0 आएगा, पूरा 0 हो जाएगा। फिर इन दोनों को एक साथ ले लिया 4 इंटू, तो ये क्या फॉर एनी 3 होल नंबर ए बी एंड सी, ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। डिवीज़न में क्या, डिवीज़न इज नॉट एसोसिएटिव, डिवीज़न एसोसिएटिव नहीं। कोई नंबर ले लीजिए, ठीक है। चलिए नंबर डिवीज़न का ले लीजिए, मान लीजिए 2 है, टू ले लीजिए, 2 डिवाइडेड बाई 3
डिवाइडेड बाई मान लीजिए 4, ऐसे ले लेते हैं। तो पहले कैसे ऐड करेंगे, 2 डिवाइडेड बाई, इसका मतलब क्या होता है, 3 डिवाइडेड बाई 4 का मतलब 3/4 होता है, ठीक है। और फिर 2 डिवाइडेड 2 बाई 3/4, ये ऑटोमेटिक ऊपर जाएगा, तो 2 इंटू 4/3, 8 बाई क्या आ गया, 3 आ गया। बोलिए, लेकिन ये आपका 8/3 ये होल नंबर नहीं है, कन्फर्म। तो आप इसके बाद इसको ऐसे ले लीजिए, मान लीजिए 2 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 4 ले लीजिए, इसका मतलब होता है 2/3 और डिवाइडेड बाई 4, इसका मतलब हो जाएगा 2/3/4 हो जाएगा। तो दिस विल गिव 2/3 इंटू 4, तो 2/4 3 12, दैट इज़ 1/6 आ जा रहा है, ठीक है। तो एक तो पहले ही से ये होल नंबर नहीं है और दूसरे रिजल्ट डिफर कर रहा है, इसीलिए डिवीज़न इज़ नॉट एसोसिएटिव। आइए इंटीजर की बात करते हैं। इंटीजर में देखिए, इंटीजर में ये -2 है, ये पहले सॉल्व करेंगे। 3 माइनस ये क्या हो जाएगा, -2 और फिर 3 - 4, 3 - 4 विल बी व्हाट, -1 होगा। तो -2 - 1 इक्वल टू क्या आएगा, -3 आया, -3 आया। फिर इन दोनों को साथ में ले लीजिए, तो इधर -2 + 3 और उधर क्या है +-4, तो ये हो गया 1 और ये -4 इज इक्वल टू -3। तो एडिशन इज एसोसिएटिव। एडिशन क्या है, दोनों का रिजल्ट देखिए सेम आ रहा है। तो इस तरीके से सब्ट्रैक्शन भी चेक कर लीजिए। 5 माइनस यस, एडिशन सब्ट्रैक्शन में 5 माइनस ये 7 - 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इट्स रिजल्ट विल बी व्हाट, 1 आया। इधर आ जाइए 5 - 7, तो 5 - 7 का -2 आएगा और उधर बाहर -3, तो -5 आया। तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव है, मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट सेम आएगा। इसी तरीके से डिवीज़न में डिवीज़न इज नॉट एसोसिएटिव, ठीक है। चेक कर लीजिए, सबका चेक करिएगा, मजबूत रहेंगे। ये -10 और डिवाइडेड बाई 2 है, उसके बाद डिवाइडेड बाई क्या है, -5 है। तो -10 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब ये होता है 2, ओके। इसको ऐसे कर दीजिए और फिर ये -5 है, तो जब इसको डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा, 2 × 5 = 10, -5 और इधर डिवाइडेड बाई -5, इट मीन्स -5/-5 इज इक्वल टू 1 आया, समझ आया। अब इसके बाद -10 और डिवाइडेड बाई, उन दोनों को एक साथ ले लीजिए। तो -10 है और डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई, यानी इसको ऐसे लिखेंगे -5 हो जाएगा। दिस विल गिव -10 और ये नीचे आएगा 2/5, दिस विल गिव -10 इंटू 5/2। तो जब इसको कैंसिल करेंगे 2 × 2 2 × 5 तो -25 आया। देखिए इधर कुछ उधर कुछ, तो डिवीज़न इज नॉट एसोसिएटिव। अब आ जाइए रेशनल नंबर में। रेशनल नंबर में बच्चों चेक कर लीजिएगा, एसोसिएटिव है, एडिशन इज एसोसिएटिव, समझिएगा। एडिशन इज एसोसिएटिव है। सब्ट्रैक्शन में क्या है, सब्ट्रैक्शन में क्या है, सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिवीज़न, डिवीज़न भी चेक कर लीजिएगा। डिवीज़न के बारे में है, डिवीज़न इज आल्सो नॉट एसोसिएटिव, फिर इसको भरिएगा। अब इसके बाद द रोल ऑफ ज़ीरो। द रोल ऑफ ज़ीरो, ज़ीरो का क्या रोल है, ज़ीरो को किसी नंबर में ऐड करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। देखिए 2 + 0 = 0 + 2, तो एडिशन ऑफ ज़ीरो टू ए होल नंबर, एडिशन ऑफ ज़ीरो टू एन इंटीजर, एडिशन ऑफ ज़ीरो टू ए रेशनल नंबर। तो इसके बाद
ज़ीरो इज कॉल्ड, उसका नाम क्या है? देखो ये ज़ीरो इज कॉल्ड, ज़ीरो को कहा जाता है आइडेंटिटी। क्या कहा जाता है? आइडेंटिटी फॉर द एडिशन, आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। इट इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स एंड होल नंबर्स एज वेल। तो इसको कहते हैं आइडेंटिटी, एडिटिव है। एडिशन का क्या है? आइडेंटिटी। ज़ीरो इज कॉल्ड द आइडेंटिटी। क्या याद रखेंगे? आइडेंटिटी। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन में वन है, वन का नाम क्या दिया गया है? देख लीजिए, वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव वो एडिशन आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। ज़ीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, याद रखिएगा। ज़ीरो को क्या बोला जाता है? ज़ीरो इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर द एडिशनल ऑफ रेशनल नंबर। इट इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी। क्या याद रखेंगे? एडिटिव आइडेंटिटी, और इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ज़ीरो को एडिटिव आइडेंटिटी, वन को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब लास्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद एक्सरसाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लीजिए। देखिए बच्चों, लास्ट है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रेशनल नंबर्स। ये सेंटेंस पे गौर करिएगा। डिस्ट्रीब्यूटिविटी मतलब बांट देना, मल्टीप्लिकेशन को ओवर एडिशन, एडिशन के ऊपर, एडिशन दिया होगा, ठीक है, उसके ऊपर जो है मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। यहाँ पे आप देखिए -3/4 है, यहाँ पे इंटू का निशान है, ये पॉजिटिव है, इसी को कहते हैं ओवर एडिशन। ओवर एडिशन, ये क्या है? ओवर एडिशन है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके बाद देखिए -3/4 इंटू 2/3 इसमें सेट ले लिया गया। फिर इसके बाद -3/4 इंटू -5/6, यहाँ पे नहीं, इसको नहीं यहाँ दिखाया। इसको पहले सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारा रिजल्ट कितना आया है? 1/8। फिर इसके बाद यहाँ पे -3/4 इंटू 2/3, फिर प्लस करेंगे -3/4 इंटू -5/6। देखिए यहाँ पे किया गया। कहने का मतलब ये है कि ए बी प्लस सी, देख रहे हैं, ए ब्रैकेट में बी प्लस सी, एक बार ए का मल्टीप्लाई बी में करेंगे, फिर प्लस एक दूसरी बार ए का मल्टीप्लाई सी में करेंगे। समझ में आया? इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अगर प्लस है तो एडिशन बोलेंगे, माइनस है तो सब्ट्रैक्शन बोलेंगे। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ, ठीक है, ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ ओवर सब्ट्रैक्शन। चलिए ये क्लियर हो गया। अब आ जाइए एक्सरसाइज 1.1 पे। 3 क्वेश्चन है ना सिर्फ। पहला क्वेश्चन है नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का सिंबल देख रहे हैं, इसलिए मल्टीप्लिकेशन बोला है। यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे क्या देखें, -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5, रिजल्ट इतना आया है। इसको क्या बोलते हैं? 1 को क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव क्या लिखेंगे? वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सही है? आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सेकंड जो है -13/17 इंटू -2/7। देखिए पहले प्लेस पे ये था, सेकंड प्लेस पे ये था। इसमें क्या हुआ, ये जो सेकंड प्लेस था पहले प्लेस पे हो गया,
और वो सेकंड प्लेस पे हो गया। कन्फर्म? तो इसको क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी लिखिए या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये भी लिख सकते हैं हम। क्या लिख सकते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि बीच में क्या है? इनटू है, मल्टीप्लिकेशन या कम्यूटेटिविटी। थर्ड बताइए, -19/29 इंटू 29/-19, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या बोलते हैं? इनवर्स। कोई पूछे 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो कह देना 1/5। क्या कहोगे? 1/5। मीन्स क्या है कि 5 × 1/5 रिजल्ट 1 आना चाहिए। ठीक है, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट। ये कौन सी प्रॉपर्टी कर रहा है कि अलाउ करती है इसको कंप्यूट करने के लिए? 1/3 × 6 × 4/3 एज 1/3 × 6 × 4/3। अब देखिए यहाँ पे 6 इसके साथ था, उसके बाद 6 इसके साथ आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे? कौन सी प्रॉपर्टी है? बोलिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके बाद द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कन्फर्म, मतलब दो रेशनल नंबर को आपस में आप अगर मल्टीप्लाई किए तो रिजल्ट भी क्या मिलेगा? रेशनल नंबर ही मिलेगा। क्लियर हो गया? चलिए, अब उसके बाद हम अगले टॉपिक पे आएंगे ऑन टुमारो। हो गया? बस। हाँ बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 हैज़ बीन फिनिश्ड। ठीक है, आई होप यू विल वर्क हार्ड, ठीक है, एंड प्रैक्टिस more and more so that the coming exercise will be very easier for you.